हेलो एंड गुड मॉर्निंग। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.3 की तीसरी वीडियो है। आप सारी वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आपको सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास एक सवाल है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी वेट अ मिनट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन, गिव ए सम ऑफ 636। यानी कितनी टर्म है जिनका सम 636 आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है 17 माइनस 9। जब हम A3 माइनस A2 करते हैं इक्वल टू A2 माइनस A1 करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली जो सेम डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो हमारे पास 8 आ गया। हमारे पास जो सम है वो SN 636 है, तो हमारे को N निकालना है। तो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम क्या क्या फार्मूले लगाएंगे। हमारा एक SN का बेसिक फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने बेसिकली फार्मूला लगाया तो 636 n/2 इंटू 2 इंटू 9 n-1 इंटू 8। यहाँ पर a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू जो है 8 है, तो हमने बेसिकली फार्मूले में पुट कर दी। हमने जब 636 को पुट किया और 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, और जो n-1 इंटू 8 है वो ब्रैकेट में जाके 8n-8 हो जाएगा। 636 n/2 इक्वल टू 10 प्लस 8n, ये हो जाएगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे ये वाली पूरी टर्म को, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 636 इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 4n, तो 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका बेसिक फार्मूला ये है कि माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, वेयर a इज इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 636। तो हम जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 स्क्वायर माइनस b² √4 प्लस माइनस 636। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 25 माइनस 16 माइनस 636, क्योंकि √4 AC था, तो 25 प्लस 636 इंटू हमने जब 636 इंटू हमने किया 616 तो आया 10,176। जब उसमें हम 25 को ऐड करेंगे तो 10,201 आ जाएगा, जो कि अंडर रूट में आया। हमने क्या चीज़ सॉल्व करी, b² माइनस 4ac सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आई -5 √10,201। तो ये 10,201 का स्क्वायर होता है, 101 का स्क्वायर होता है, 101 का स्क्वायर ये होता है। तो n की दो वैल्यू आई, एक -5 प्लस माइनस 101/8। तो एक टर्म आएगी पॉजिटिव, एक टर्म आएगी नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव टर्म को यूज़ करेंगे तो n जो है सॉल्व करने पर 101 माइनस 5 इक्वल टू 96/8। ठीक है, 8 वैसा का वैसा। तो n की एक वैल्यू 12 आ गई और दूसरी n की वैल्यू जो है -106 आ गई। -106/18 इक्वल टू -13.25। n की यहाँ पे दो वैल्यू आई, एक 12 और एक -13/25। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5। पहली जो AP की टर्म है वो 5 दे रखी है, लास्ट टर्म 45 दे रखी है, सम इसका 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है हमको। ठीक है, तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन क्या दिया था, वेट अ मिनट। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन क्या दिया था, a इक्वल टू 5,
लास्ट टर्म इक्वल टू 45 और एस एन इक्वल टू 400। हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एल यहाँ पे लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो हम जो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। एस एन की वैल्यू है 400, एन बाई टू प्लस 5 प्लस 45, 5 प्लस 45 हो जाएगा 50, इसको हम काटेंगे 2 से 25, ठीक है। जब इसको ऐसा भी काट सकते हैं या फिर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 400 इंटू 2 हो जाएगा 800 इक्वल टू 50 एन। एन इक्वल टू 800 बाई 50, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 16। यहाँ से अगर हम ऐसा भी सॉल्व करेंगे 50 से तो भी वही वैल्यू आएंगी, क्योंकि 25 40 इंटू 25 करेंगे तो भी हमारे पास जो चीज़ें आएंगी 40 बाई 25 करेंगे तो 16 आएगा। ओके, हमको n निकालना है। n का फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये बेसिक फार्मूला है। तो ए एन की जगह यहाँ पर एल लिख दिया। 45 हमने पुट करा, 5 ए की वैल्यू 5 है, 16 माइनस 1 डी। तो ए यानी मतलब ए 16 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 15 डी। तो ये यहाँ वैसा का वैसा लिखा। 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी, 40 इक्वल टू 15 डी। 45 माइनस 5 हो गया, वेट अ मिनट, 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी। 45 माइनस 5 इक्वल टू 40 इक्वल टू 15 डी। 40 बाय 15 इक्वल टू 8 बाय 3, ठीक है। 8 पंजे 40, 5 थी 15, तो 2.67 आया फाइनल आंसर हमारे पास। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The first term and the last term of AP is 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there, or what is their sum? पहले तो हमको एक चीज़ निकालनी है, सम निकालना है। दूसरी चीज़ कितनी टर्म्स है वो निकालना है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास बेसिकली ए इक्वल टू 17 है, लास्ट टर्म हमारे पास है 350। ए इक्वल टू 17 है, लास्ट टर्म है 350, डी हमारे पास 9 है, एन क्वेश्चन मार्क है और एस एन जो है वो हमको निकालना है। तो हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास एल की वैल्यू है 350, तो हमने पुट कर दी। ए की वैल्यू 17 और डी की वैल्यू 9 हमने बेसिकली पुट कर दी, ठीक है। अब हम 17 को इधर ले जाएंगे। 17 शिफ्ट इधर हुआ तो माइनस में हो जाएगा। 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। जब हम 350 को 17 से माइनस करेंगे, 350 को 17 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 333, 9 एन माइनस 1 वैसा का वैसा। एन माइनस 1 इक्वल टू 333 बाय 9, तो ये आ जाएगा बेसिकली 37। इसको हम जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 37 बार जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 37, जब 1 को इधर हम भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा n इक्वल टू 38। अब हमको एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला है n बाई टू ए प्लस एल। एल क्या है? लास्ट टर्म है, ठीक है। तो हमने बेसिकली सारी चीज़ें फार्मूले में पुट कर दी। एस 38 इक्वल टू 38 बाई टू, तो ये हो जाएगा 19। 17 प्लस 350, 350 प्लस 17 हो जाएगा 367, 19 वैसा का वैसा। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 38 और एस 38 आया 6973। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी in which d equal to 7, 22 and 22 and term is 149. First term, sum of first 22 term of an AP जिसका d डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 7 दे रखा है और 22 टर्म जो दे रखी है वो 149 दे रखी है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास बेसिक्स 3 टर्म्स हैं, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 7 है,
A22 इक्वल टू 149 है, N इक्वल टू 22 है। हमको A निकालना है और S22 निकालना है। हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला है AN इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। ठीक है, AN की वैल्यू हमारे पास 149 है, A वैसा का वैसा, N-1 यानी N की वैल्यू 22 - 1 किया हमने, और डिफरेंस जो है वो 7 है। 149 इक्वल टू A+21 इंटू 7, 22 - 1 इक्वल टू 21। ठीक है, अब A+147 इक्वल टू 149, 149 इक्वल टू A+147 हो गया। जब ये 147 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। A की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, A की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हमको बस सम के फॉर्मूले में पुट करना है। SN का फार्मूला क्या है? S22 का फार्मूला N/2 2A + N-1 इंटू डी। तो हमने बेसिकली इसको हम 11 बोल देंगे। N की वैल्यू 22 है, 22/2 11, 2 2 जा 4, यहाँ 21 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा? 11 + 4 ब्रैकेट में इंटू 21 इंटू 7, 11 इक्वल टू 4 + 147। तो 147 + 4 इक्वल टू 151। तो ये आ गया 1661, 1661। जब हम 151 को 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 1510 और 1510 प्लस 151 तो 1661 आएगा। S22 की वैल्यू 1661 आई। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 8th क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 151 टर्म ऑफ AP whose second term and third term is 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ 51 टर्म ऑफ AP निकालना है जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म 14 और 18 है। तो यानी 14 और 18 है तो हमारे पास D निकल जाएगा, D से A निकल जाएगा और A से सारी चीज़ें निकाल लेंगे हम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास बेसिकली दो टर्म दे रखी है। A2 की वैल्यू दे रखी है 14, A2 की वैल्यू दे रखी है 14, A2 को हम बोलते हैं A+D, और A3 की वैल्यू दे रखी है 18 जिसको हम बोलते हैं A+2D। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, A+2D इक्वल टू 18, इसको हम सेकंड नाम देते हैं, इसको हम दे दें फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम नाम दे दिए फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास बेसिक से टर्म आ गई A+2D माइनस A+D इक्वल टू 18 - 14। ठीक है, A से हम A कैंसिल कर दें, 2D - D इक्वल टू 1D यानी D, और 18 - 14 इक्वल टू 4। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, D आ गया। अब D से हम A निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म में हमने पुट कर दिया, D की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हमने पुट करी AD इक्वल टू 14, तो D जहाँ पे 4 है तो A की वैल्यू 10 आ जाएगी। 14 - 4 इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमारे पास SN का फॉर्मूला है, SN इक्वल टू N/2 2A + N-1 इंटू डी। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला है। N की वैल्यू है 51, A की वैल्यू है 10, D की वैल्यू है 4। तो S51 इक्वल टू 51/2 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 51 - 1 इंटू 4। तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 51 - 1 इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रखा कि 20, ठीक है, ये 20 हो गया, ठीक है, प्लस 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 हो जाएगा 200, सॉरी 50 इंटू 4 हो जाएगा 200, सही है, और 20 220 हो जाएगा,
तो हमने यहाँ बेसिकली 51/2 इक्वल टू 220 रखा। तो ये 220 को हम 1/10 से काट लें तो 11/2 इक्वल टू 51 इंटू 110। तो इसका बेसिकली आंसर S51 आएगा 5610। हमारे पास आंसर आ गया यहाँ। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the sum of first 7 term of AP is 49 and that 17 term is 289. Find the sum of n term। पहले 60 टर्म का AP जो है वो 49 है, ठीक है, 17 टर्म का 289 है, तो हमको फाइंड द सम एंड n निकालना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। वेट अ मिनट। हमारे पास A7 की वैल्यू जो है वो 49 है, 17 टर्म की वैल्यू है 289। तो हमको क्या क्या निकालना है। Sn का फॉर्मूला हमारे पास बेसिक सा है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास S7 दे रखा है, S7 की वैल्यू है 49, तो हमने S7 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी। 7 n की वैल्यू यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7/2 इक्वल टू 2a + 7-1 इंटू डी इक्वल टू 49। अब हम ये 2 इधर चले जाएगा तो 98 हो जाएगा क्या। ठीक है, 49 इंटू 2 इक्वल टू 98। 7 + 2a + 6d वैसा का वैसा। ठीक है, जब हम इसको 97 को 97/98/7 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा क्या। 14 इंटू 7 करेंगे तो 98 आता है। ठीक है, 42a + 6d इक्वल टू 14, पहली टर्म ये बन गई। अब दूसरी टर्म हमारे पास है S17 की वैल्यू जो है वो 289 है, हमने बेसिक फार्मूले में रख दी, n वाले फार्मूले में, Sn वाले फार्मूले में। 17/2 इक्वल टू 2a + 17-1 इंटू डी। ठीक है, हमने ये चीज़ें रखी। 17/2 इक्वल टू 17-1 को 16 लिखते हैं, ठीक है, तो हमने वैसा लिख दिया 2a + 16d। अब 289 इंटू 2 करा, ये इधर चले जाएगा तो 578 हो जाएगा। 289 इंटू 2 तो 578 हो जाएगा क्या। ठीक है, हमने वैसा लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 17 + 2a + 16d हमने ये कर लिया। ठीक है, जब हम इसको 17 से क्रॉस करेंगे तो 34 आएगा। 34 इक्वल टू 2a + 16d, 2a + 16d इक्वल टू 34। पहली टर्म और दूसरी टर्म आ गई हमारे पास, 2 टर्म आ गई बेसिकली। ठीक है, हमारे पास 2 टर्म आ गई। पहली टर्म ये आई हमारे पास a + 2a + 6d इक्वल टू 14 और दूसरी टर्म आ गई 2a + 6d इक्वल टू 34। अब हम दोनों टर्म को इक्वेट करेंगे। 2a + 16d 2a + 16d + 2a + 6d इक्वल टू 34 - 14। ठीक है, अब हम दो चीज़ें 2a से 2a काट दें, ठीक है, हो जाएगा 0। 16d + 6d इक्वल टू 34 - 14। ठीक है, तो 16 - 6 हुआ 10d और 34 - 14 हुआ 20। तो d की वैल्यू यहाँ से हमने काटी, d की वैल्यू 2 आ गई क्या, 2 आ गई। ठीक है, अब हम कोई सी भी टर्म में इस टर्म में रख के देख लें या इस टर्म में रख के देख लें, a की वैल्यू आ जाएगी d इक्वल टू 2, 2a + 6 इंटू 2 इक्वल टू 14। सेकेंड टर्म में हमने रख के देखा तो 2a + 12 इक्वल टू 14 हो गया क्या। 2a इक्वल टू 14 - 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। अब हम बेसिकली ये फार्मूले में सारी वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। n/2 2 इंटू 1, 2a होती है, 2 इंटू 1 n-1 इंटू d, तो n/2 2 + 2n - 2
तो n/2 इक्वल टू 2n। ठीक है, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर n इंटू n। तो n इंटू n को हम n स्क्वायर बोल दें क्या, तो Sn की वैल्यू n स्क्वायर यहाँ पे आई। ये हमारा सवाल हो गया सवाल नंबर 10। अब हम करने वाले हैं सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म of an AP equal to 4n minus n square, what is the first term? That is S1. What is the sum of first two term? What is the second term? पहली टर्म निकालनी है, दूसरी टर्म निकालनी है। Find the third term, 10 term and n terms. So let's move forward. क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखी हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। Sn इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। फर्स्ट टर्म को हम S1 बोलेंगे, सेकंड टर्म को S2 बोलेंगे, सेकंड A2 बोलेंगे सेकंड टर्म को। ठीक है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म को A3 बोलेंगे, 10 टर्म को A टर्म बोलेंगे। तो हमारे पास S1 क्या आ जाएगा, S1 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। S2 को क्या लिख सकते हैं हम, इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो, ठीक है, Sn के फॉर्मूले में। तो S2 को 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 बोल सकते हैं क्या। S1 इक्वल टू A1 हो गया यहाँ पे, A1 की वैल्यू भी 3 है और S1 की वैल्यू भी 3 है। तो A2 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो हमने An इक्वल टू Sn n माइनस 1 किया। 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 इंटू माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ये जब हम बेसिकली जब सॉल्व करेंगे तो A3 की वैल्यू जो आएगी, n की जो वैल्यू आई वो 2n माइनस 5 आई। तो A3 की वैल्यू हमने माइनस 1 निकाली, n की वैल्यू जब हमने निकाली तो माइनस 15 निकाली, और हमारे पास फर्स्ट टर्म 3 आ गई, S2 4 आ गया, A2 1 आ गया, An इक्वल टू 2n माइनस 5 आ गया, A3 इक्वल टू माइनस 1 आ गया, A10 इक्वल टू माइनस 15 आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें कवर करेंगे।